हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, नीचे कुछ बंद ऊर्जाएं दी गई है और यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बंद की बंद ऊर्जा दी गई है आपके पास में 431.37 किलो जूल पर मोल। और सी डबल बॉन्ड सी की बंद ऊर्जा दी गई है 6.606.10 किलो जूल पर मोल। और सी सिंगल बॉन्ड सी की बंद ऊर्जा दी गई है 336.49 किलो जूल। और सी एच बंद की ऊर्जा दी गई है, वो दी गई है 410.50 किलो जूल। और आपको इस ऊर्जाओं की सहायता से आपको इस अभिक्रिया की क्या करनी है, एंथैल्पी का मान निकालना है। यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इस प्रश्न की इस मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि जब किसी बंद जब कोई बंद टूटता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। जबकि जब कोई बंद बनता है, बंद का निर्माण होता है, तब ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यहाँ पर आपके पास में जितने बंद टूटे हैं उतनी ऊर्जा का अवशोषण होगा और जितने बंद बने हैं उतनी ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। तो आपके पास में यहाँ पर आता है कि अगर मेरे को किसी अभिक्रिया की एंथैल्पी निकालनी है, अभिक्रिया की जो एंथैल्पी होती है वो होती है बंद निर्माण में उत्सर्जित कुल ऊर्जा माइनस बंद के वियोजन में अवशोषित ऊर्जा होती है, वो आपके पास में इस अभिक्रिया की एंथैल्पी आती है। तो यहाँ पर जो आपके पास में दी गई अभिक्रिया है वो कुछ इस तरीके से सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर आपके पास में H और H, यहाँ पर H है और यहाँ पर क्या है, H है और यहाँ पर क्या हो जाएगा H। और यहाँ पर क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड C, H और H, यहाँ पर H और क्या आएगा, H बन गया। तो कितने बंद टूटे हैं, तो एक तो आपके पास में बंद टूटा है, C डबल बॉन्ड C बंद टूटा है। और E की आपके पास में हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये दो बंद हुए हैं, वो क्या हो गए हैं, टूटे हैं। और यहाँ पर होगा क्या, एक तो C सिंगल बॉन्ड C का निर्माण हुआ है तथा साथ में दो CH बंद का निर्माण हुआ है। ये दोनों बंद का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो निर्माण की जो जितनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई है माइनस जितनी ऊर्जा वियोजन में लगी है, वो आपके पास में क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की एंथैल्पी हो जाएगी। तो यहाँ पर एंथैल्पी, रिएक्शन की जो एंथैल्पी आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1 इंटू जो बंद ऊर्जा है किसकी, सिंगल बॉन्ड C की, प्लस 2 इंटू में जो बॉन्ड एनर्जी है C सिंगल बॉन्ड H की, ये इतनी उत्सर्जित ऊर्जा है, इतनी क्या हुई है, उत्सर्जित ऊर्जा हुई है। और माइनस क्या करेंगे आपके पास में बंद ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी किसकी आपके पास में, ये हुई आपके पास में C डबल बॉन्ड C, और प्लस में एक हाइड्रोजन बंद टूटा है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी किसकी, H और H की। तो ये कुल ऊर्जा है वो उत्सर्जित हुई है, ये उत्सर्जित ऊर्जा है, क्योंकि इतनी उत्सर्जित हुई है और इतनी अवशोषित हुई है। तो यहाँ पर इसको क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो ये उत्सर्जित ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका मान रख देंगे जो आपके पास में दिया गया है। तो C सिंगल बॉन्ड C की बंद ऊर्जा है 336.49 प्लस 2 इंटू में CH बंद की ऊर्जा है 410.50 माइनस ये आ गई कुल उत्सर्जन ऊर्जा। और यहाँ पर अवशोषण ऊर्जा हो जाएगी, वो हो जाएगी 606.10।
और प्लस में HH बन की है 431.37 और ये सब चीजें आ जाएगी, वो आ जाएगी किलो जूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में किलो जूल पर मोल के अंदर आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसका हल करते हैं तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी आएगी वो आ जाएगी, ये ऊर्जा आ जाएगी माइनस का 120.02 किलो जूल पर मोल। तो ये आपके पास में आ गई इस रिएक्शन की एंथैल्पी, और यहाँ पर जो दिया गया है वो ऑप्शन सी है, वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।